क्या होगा जब इस दुनिया से इंसानों का वजूद ही मिट जाए? फिर ना तो स्कूल्स में टीचर रहेंगे, ना हॉस्पिटल्स में डॉक्टर रहेंगे, और ना ही किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। ये सब होने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है एआई। एआई कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी सेल्फ रनिंग टेक्नोलॉजी जो हमारे डेली लाइफ को आसान बना सके और साथ ही साथ सारे काम भी कर सके। जैसे कि ओपन एआई कंपनी के फाउंडर और सीईओ सैम एल्टमन और कंपनी के बोर्ड मेंबर एलॉन मस्क ने मिलकर एक एआई टूल बनाया जिसने पूरी इंटरनेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। आज इसे हर कोई यूज कर रहा है, चाहे कोई प्रोजेक्ट्स बनाना हो, चाहे कोई मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, या कोई यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखनी हो, या वीडियो एडिटिंग करनी हो, या कोडिंग करनी हो, या हैकिंग करनी हो। हर वो चीज जिसे करने में आपको घंटों लग जाते थे, वही काम अब चैट जीपीटी का यूज करके कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। ये तो बस शुरुआत है। ओपन एआई जैसी कंपनी एआई का यूज करके रोबोट्स बना रही है। ये रोबोट्स एआई का यूज करके इतने एडवांस हो जाएंगे जिन्हें किसी भी तरह के कमांड्स की जरूरत ही नहीं होगी। ऐसे रोबोट्स के इंटेलिजेंस किसी इंसानी दिमाग से कम नहीं हो गए, और वो रोबोट हर वो काम करने में इंसानों से 100 कदम आगे रहेंगे। तो आखिर क्या है एआई? क्या एआई का यूज करके इंसान उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जहां कभी किसी ने सोचने की कल्पना भी न की हो, या एआई इंसानी दुनिया को आने वाले समय में खत्म कर देगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई किसी मशीन और सॉफ्टवेयर के इंटेलिजेंस का काम करता है। आसान शब्दों में कहूँ तो एक मशीन में हजारों इंसानों जैसा दिमाग और इंटेलिजेंस होना। इसका इस्तेमाल आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेज़न, गूगल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, मैकडोनल्ड अपनी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए एआई का यूज कर रही है। जहाँ पर आप अपना कीमती समय सोशल मीडिया पर वेस्ट कर रहे हो, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एआई का यूज करके महीने के लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। जैसे कि एक ही क्लिक में एनिमेटेड फोटोज बनाना, वीडियोस को एडिट करना, अपनी वॉइस चेंज करना, अपना बैकग्राउंड चेंज करना, और कई सारे एआई टूल्स का यूज करके आप भी पैसा बना सकते हो। समय में पीछे चले तो सन 1956 में एआई के फाउंडर जॉन मैकार्डी ने एकेडमिक डिसिप्लिन के नाम पर एआई को इन्वेंट किया था, लेकिन उस वक्त फंड्स और लोगों का टेक्नोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट कम होने के कारण एआई कुछ बड़ा बदलाव नहीं ला पाया। फिर 1990s में इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद मानो एआई को रोक पाना नामुमकिन हो गया था। जहां हजारों वर्कर कंपनी में काम करते थे, वहीं रिवॉल्यूशन होने के बाद कंपनी ने ऑटोमेटेड मशीन लगा दी। अब कई दिनों का काम कुछ ही घंटों में होने लगा। मशीन आने के बाद प्रोडक्शन बढ़ गया और अब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। ज्यादा प्रॉफिट के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई। पहले कंप्यूटर एक घर की साइज का हुआ करता था, अब हर वक्त हमारे साथ रहता है। जी हाँ, हमारा मोबाइल फोन भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। डॉक्टर्स एआई प्रोग्राम, सेमी एआई ऑपरेशन मशीन का यूज करके ऑपरेशन कर रहे हैं और सर्जरी कर रहे हैं। साइंटिस्ट का दावा है कि 2035 तक एआई जैसे डॉक्टर भी बना दिए जाएंगे। वो रोबोट किसी भी डॉक्टर से 1000 गुना ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि एआई की हेल्प से उन रोबोट्स के पास पूरी दुनिया का डेटा होगा। इसके कारण रोबोट्स अपना प्रॉब्लम्स और अच्छे से समझकर उन्हें बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ज्यादातर मूवीज और वीडियोस में आपने देखा होगा टेस्ला जैसी लग्जरी कार ब्रांड एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके सेल्फ ड्राइविंग कार बना रही है। जैसे एक कमांड से गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है बिना किसी ड्राइवर के, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसान अपना काफी कीमती समय बचा सकता है। टेस्ला, वोल्वो, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी और भी बड़ी बड़ी कार कंपनीज अपने कार में ऑटो पायलट जैसे फीचर्स देती है, जिस वजह से कार अपने हिसाब से स्पीड को मेंटेन करते हुए ऑटोमेटिक चलती रहती है, और वो भी बिना स्टीयरिंग को हाथ लगाए। और ये सारे फीचर्स एआई की मदद से बनाए गए हैं। अब एआई को बहुत सी कंट्रीज अपने मिलिट्री फोर्सेस में भी शामिल कर रही है। मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले कई मशीन जैसे मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को एआई से कंट्रोल किया जाता है। अब सेना की गाड़ियां और बड़ी बड़ी शिप्स और सबमरीन के सिस्टम में भी एआई इंडिकेट किया जा रहा है। इसके कारण युद्ध के दौरान इन सब सिस्टम को एआई के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, और इससे हमारे देश के जवानों को भी कोई भी खतरा नहीं रहेगा। एआई का इस्तेमाल सैटेलाइट और रेडार के जरिए किसी की लोकेशन को ट्रैक करना हो, दुश्मनों के ड्रोन पर नजर रखनी हो, या किसी युद्ध में घायल सेना की मेडिकल ट्रीटमेंट करनी हो, इन सब चीजों में एआई इंसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। एक न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा बड़ा खतरा हमें एआई से है, क्योंकि एआई एक सेल्फ लर्निंग टेक्नोलॉजी है। अब वो खुद को दिन ब दिन और भी बेहतर बनाती जा रही है। एआई कॉन्शियस हो गया है और उसमें खुद से सोचने की कैपेबिलिटीज आ गई है। साल 2016 में सोफिया नाम की एआई रोबोट को हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिससे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि क्या तुम इंसानों को खत्म कर दोगे, तो उसका जवाब था हाँ, मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी। जिसे जस्टिफाई करते हुए इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि
एआई आने वाले समय में और भी एडवांस होकर हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए हमें इससे बच के रहना चाहिए। जेफरी हिटन, जिन्हें कहा जाता है गॉड फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क पे काम करते हैं और पिछले 10 साल से गूगल में है। मई 2023 में इन्होंने गूगल से नौकरी छोड़ दी और ये कहते हैं कि मुझे दुख है और मैं अपने लाइफ टाइम वर्क को रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि अब ये हर इंटरव्यूज में शो में ये कहते हैं कि एआई बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, इसे यहीं रोक देना चाहिए। वहीं 2018 में ओपन एआई कंपनी के बोर्ड मेंबर एलॉन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि उनके हिसाब से चैट जीपीटी 4 के आगे एआई को ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए, वरना एआई अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देगा और हमारे डिजिटल वर्ल्ड में तबाही मचा देगा। लेकिन एलॉन मस्क की ना मानते हुए कंपनी चैट जीपीटी के नेक्स्ट वर्जन को बनाने के बारे में अभी भी सोच रही थी। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये कह पाना मुश्किल होगा कि एआई आने वाले समय में हमारी दुनिया में किस तरह से बदलाव लाएगा। ये थी आज की सच्चाई कि किस तरह से हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी लाइफ तो इजी बना रहे, वहीं ये टेक्नोलॉजी कहीं हम पर हावी ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करते हुए। थैंक यू।